नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो उस सेक्टर से जिस सेक्टर से मैं आज बात करूंगा उस सेक्टर के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के सबसे ज्यादा जो ग्लास है उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यही कंपनी। और इस कंपनी की एक खासियत है जिसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप रिक्सी प्लेयर है और अभी से आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपको अच्छा खासा एक फ्यूचर इस कंपनी में दिखेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो मैं आप आज डिस्कस करूंगा तभी आपको पता चलेगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश ना भी करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जरूर याद रखना, कभी भी मौका मिले तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना मुझे मोटिवेट नहीं मिलता। क्योंकि मोटिवेट मिलता तभी तो मैं अच्छा खासा स्टॉक के बारे में जानकारी आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि देखिए, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी रिक्सी कंपनी है, मैं जरूर कहूंगा। और कंपनी का रिटर्न देने का जो प्रोसीड्योर है और कंपनी फ्यूचर में जिस तरीके से रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखिए। करीबन फोकस रखने के पास आपको 15 से 20 साल, मतलब 10 से 20 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। और इस कंपनी आपको मल्टी बेगर रिटर्न दे सकते हैं, उसका कैपेबिलिटी है। क्यों है, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल क्या होते हैं? देखिए, सोलर का जो ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है, तो वो ग्लासेस आपको किसी ना कोई ना कोई कंपनी तो बनाते ही होंगे। देखिए, एक चीज आप समझ लेना कि फ्यूचर, आप सभी जानते हैं फ्यूचर जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, तो वो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है अभी। इसीलिए आप अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, साथ ही साथ एनटीपीसी, तो इस तरीके से कंपनी किस, टाटा पावर, तो इस तरीके से कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप सोच सकते हैं। क्योंकि उसके पीछे मेन रीजन क्या है, लोगों के मन में यही आ चुके हैं कि फ्यूचर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम होने वाला है। क्या अभी क्या अभी आपने ये सोचे होंगे क्या एक पैनल कौन सा कंपनी बनाते हैं, इसका जो ग्लास है वो कौन सा कंपनी बनाते हैं? अगर उसका ग्लास बनाने कंपनीज के ऊपर आपको मतलब निवेश करना है, तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसके ऊपर फोकस रखिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कंपनी जो सोलर कंपनी बनाते हैं उसके ऊपर फोकस रखते हैं। और सोलर के जो मेन मटेरियल्स है वो जिस कंपनी बनाते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं रखते हैं। क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के टाटा पावर हो, अदानी हो, हर कोई कंपनी इस कंपनी से ग्लास खरीदते हैं। तो चलो कंपनी कौन सा है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। तो बोरोसिल रिन्यूएबल जो है वो टोटली एक ग्लास मेकिंग कंपनी है, एक ग्लास प्रोडक्शन कंपनी है। इसका जो प्रोडक्ट है, आप टोटली देखेंगे तो कंपनी का टोटली जो प्रोडक्ट है, कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो ग्लासेस के ऊपर है। और इसका टोटल जो बिजनेस यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जाकर एक एक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे आपको दिखेगा कंपनी का जो बिजनेस है। देखिए कंपनी, देखिए टोटली जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो ग्लास है, जो जो प्रोटेक्टेड ग्लास लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट से पावर प्रोजेक्ट में जनरेट होता है, उसी ग्लास इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए जो ग्लासेस है, टोटली आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड के नंबर वन ग्लास बनाने कंपनी है। तो वर्ल्ड के नंबर वन है, सोचिए कितना बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी के। साथ ही साथ सोलर पैनल, सोलर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ कंपनी के ग्लासेस जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो मतलब इन्वेस्टर है, कंपनी का जो मीडिया है वो भी आप देख सकते हैं। मीडिया में आपको कंपनी के डिटेल्स मिलेगा, कंपनी का प्रोडक्ट में कंपनी का प्रोडक्ट डिटेल्स मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के जरूर कहूंगा। कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और कंपनी के डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूं तो कंपनी का देखिए डेटा आप देखेंगे तो कंपनी क्या बनाते हैं आप देख सकते हैं। कंपनी टोटली सोलर प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए सोलर प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लासेस इन इंडिया। तो सॉरी, सोयल प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लासेस ऑफ इंडिया, मतलब जो सोलर ग्लासेस सबसे ज़्यादा जरूरत होते हैं वो यही कंपनी बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा खासियत क्या है आप जानते हैं इस कंपनी का? कंपनी देखिए क्लियर पैटर्न ग्लास भी बनाते हैं, साथ ही साथ लो आयरन सोलर ग्लास भी बनाते हैं। और कंपनी देखा जाए तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कुछ कंट्रीज को भी माल डिलीवरी करते हैं, माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया के बाद आप देखेंगे तो यूएसए भी है,
साथ ही साथ तुर्की है, यूरोप भी है। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज में कंपनी माल बेचते हैं। और कंपनी सीएजीआर परसेंटेज देखिए 33%, मतलब कितना ग्रोथ और पोटेंशियल इस कंपनी दिखा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आप देख सकते हैं 40% मार्केट शेयर है सोलर ग्लासेस के सेगमेंट में। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। ऑल ओवर मतलब इंडिया में सिर्फ नहीं, वर्ल्ड में कंपनी 40% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है सोलर ग्लासेस में। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ग्लास कैपेसिटी फ्रॉम 180 टीपीडी और 450 टीपीडी, इसका जो मतलब कैपेसिटी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पहले बता चुका हूं मैं, कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा है। और कंपनी मल्टी बिगर बन सकते हैं क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो कोविड के बाद कंपनी का कौन सा बेसिस से ग्रोथ हुआ मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो 48 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32 है। तो कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा हाई लग रहा है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको जबरदस्त दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी टोटली आप डेट फ्री जैसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का डेप जो है उसका इनकम से बहुत मतलब कम है। तो इस कंपनी का डेप जो है ठीक ठाक लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में जो कैश है वो पैसे को खुद फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। और कंपनी का सेल्स को 16% है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 11 रुपीज देना पड़ रहा है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन जो है अभी बहुत हाई लेवल में मुझे देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार लगातार ग्रोथ तो कर रहा है, मगर बीच बीच में कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, जीरो है। पहले भी अच्छा था और बीच में कम हो चुके हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट जो यहाँ पे रेशियोस है आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोस मुझे उतना मतलब पॉजिटिव लग रहा है। बीच में थोड़ा सा कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ था, कंपनी लॉस भी नहीं किया, प्रॉफिट भी नहीं किया। तो कंपनी का रिटर्न देखिए तगड़ा रिटर्न दिया है, मगर फिर भी मैं कहूंगा छोटा कंपनी में आप रिटर्न देखकर निवेश मत करिएगा। कंपनी का पैरामीटर आपको देखना है, क्या कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस कुछ पॉइंट्स आपको बहुत मेजर करना पड़ेगा। कंपनी ने देखिए बोनस भी दिया, कंपनी एक बार 3:1 का बोनस भी दिया, तो बहुत अच्छी बात है। एक के बदले 3 शेयर कंपनी आपको दे चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं 1:10 रेशियो का। इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट प्राइस अभी जो आपको 400 रुपीज के आसपास दिख रहा है कंपनी का, अगर इस तरीके से एडजस्टमेंट नहीं होता तो कंपनी 4,000 के ऊपर, 4,000 10,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता था। तो कंपनी डिविडेंड भी आपको लगातार देते आया है। सिर्फ 2020 के बाद कंपनी ने 2019 के बाद कंपनी एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी का लगातार प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट रिटर्न आपको अच्छा खासा दिया, मगर डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखिए आप, 61% होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। एफएस ने भी इस कंपनी को भरोसा जताया है, करीबन 4.5% के आसपास। डीएस ने कुछ माल उठा मतलब कोई भी उठा के नहीं रखा। पब्लिक के पास 33% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी में अभी से आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए क्योंकि कंपनी जिस बेसिस से ग्रोथ किया है, तो आप देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन में कंपनी का हालत क्या था, करीबन 37 रुपीज के आसपास, और अभी कितना 586 रुपीज के आसपास। तो उस डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी आपको 2000% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो यही कंपनी का स्ट्रेंथ है। तो क्या इस स्ट्रेंथ के बेसिस से निवेश करना चाहिए? मैं अंत में एक ही चीज कहूंगा इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी में आपको रिस्क लेना है तो छोटा मोटा रिस्क लीजिएगा क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। दूसरी बात, हाई रिक्सी कंपनी है, हाई रिक्सी कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है, साथ ही साथ कंपनी अभी ग्रोइंग मूड में है। इस ग्रोइंग मूड में हमेशा कंपटीशन ज्यादा होते हैं, तो कंपटीशन को टक्कर लेने के बाद कंपनी का ग्रोथ करना एक हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर हो जाता है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।